हाय फ्रेंड्स, दिस इज अश्विनी कुमार अवस्थी। यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल अश्विनी अवस्थी। आज के इस पेपर टॉपिक में हम बात करने वाले हैं पेपर सोल्यूशन ऑफ M1 R4 यानी जिसके पार्ट 1 के बारे में हम सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, आईटी टूल्स एंड बिजनेस सिस्टम के बारे में। वीडियो को स्टार्ट कर लूं उससे पहले मैं बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, तो पास में लगे घंटे के बटन को जरूर प्रेस कर दें ताकि आप पा सकें मेरी वीडियो सबसे पहले। पेपर की अगर बात करें तो दोनों ही पेपर बहुत इजी आए हैं और कलर चेंज पैटर्न किया है उन्होंने M4 और R5 को लेकर। R5 जो पेपर है वो व्हाइट कलर में आया है और R4 जो है वो येलो कलर में आया है आईटी टूल्स का, जबकि वेब की अगर हम बात करें तो वो ग्रीन कलर में, लाइट ग्रीन कलर में पेपर उन्होंने प्रोवाइड कराया है। तो पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं कि आखिर क्या क्या सॉल्यूशंस हैं, आपने जो क्वेश्चन डील करने हैं उनके बारे में बात करते हैं। मैंने आंसर यहीं पे स्क्रीन पर लिख लिए हैं जिसमें आपको आसानी से मैं उसको एक्सप्लेन कर पाऊँ, क्योंकि लास्ट क्लास में जो मैंने लास्ट पेपर बनाया था उसमें सोल्यूशन जो था समझ में शायद नहीं आया बहुत सारे लोगों को। तो यहाँ नंबर इन द बेस 16 आर कॉल्ड। तो आपको पता होगा 16 जो बेस होता है वो आपका हेक्साडेसिमल सिस्टम का होता है, क्योंकि 8 बेस ऑक्टल का होता है, 2 बेस बाइनरी का होता है और 10 बेस डेसिमल का होता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, हेक्साडेसिमल सिस्टम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन जो आता है वो आता है द फॉर्मूला इज सेल A2 में एक फॉर्मूला लगा हुआ है B2 प्लस C2 ऑन कॉपिंग दिस फॉर्मूला इन सेल C2। अगर A2 के फॉर्मूले को हम कॉपी करते हैं जिसके अंदर लिखा हुआ है B2 प्लस C2 और C2 में पेस्ट करते हैं तो आपको क्या मिलेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा D2 प्लस E2, क्योंकि आप देख रहे हैं कि A2 के जस्ट अगला पोर्शन है, तो जब C2 में आप उसको पेस्ट करेंगे तो उससे अगला सेल आएगा D2 प्लस E3, यानी इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो आता है क्वेश्चन नंबर 3 आपका, जिसके बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल एक्सटेंशन इंडिकेट द क्रेडिट पेड। तो ये क्वेश्चन आपके R5 में भी आया था, वही क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट किया गया है, BMP इसका राइट आंसर होगा ए हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपके R5 में यूज किए गए हैं या दिए गए हैं और उसके साथ साथ R4 में भी आए हैं। तो ये कॉमन क्वेश्चन हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस। तो इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड, और ये वाला क्वेश्चन जो है सी इसका राइट आंसर होगा, और ये भी क्वेश्चन आपके R5 में आया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इसके बाद आपका द कॉस्ट ऑफ स्टोरिंग ए बिट इज मिनिमम इन। तो बिट जो स्टोर होता है वो आपका बेसिकली रजिस्टर में स्टोर होता है, तो इसका राइट आंसर होता है आपका सी, राइट होता है आंसर हो जाएगा इसका सी। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन इज नोन एज अ हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो हाई लेवल लैंग्वेज जो यहाँ पर आती है वो जावा आ जाती है, क्योंकि विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्पल, ये सारी विंडोज हैं ऊपर वाली ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं और नीचे एप्पल कंपनी है जो कि कंप्यूटर और मोबाइल फोन बनाती है। जावा जो है वो एक हाई लेवल लैंग्वेज में आ जाती है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है राउंड का। तो राउंड में -2 दिया गया है, तो -2 का मतलब साफ है कि वो यूनिट और टेंस को राउंड ऑफ करेगा। टेंस को राउंड ऑफ करने में यहाँ 6 है, इसको 0 बनाया जाएगा और यहाँ पर 6 होने के कारण एक वैल्यू बढ़ जाएगी, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा 1400, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है, इसके बाद आपका क्वेश्चन MS वर्ड में अनेक प्राप्तकर्ताओं को भेजने वाले के लिए निम्नलिखित में कौन सा उपकरण यूज होता है? विच ऑफ फॉलोइंग इज एन टूल टू सेंड लेटर्स टू मैनी रिसिपेंट इन MS वर्ड। तो इसका मेल मर्ज राइट आंसर होगा, मेल मर्ज के माध्यम से आप मैनी लेटर्स क्रिएट कर सकते हैं, तो इसका राइट आंसर भी बी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें जो कि राइट साइड में आता है, यानी क्वेश्चन नंबर आपका आ जाता है 1.9, इसमें कहा गया है एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम इज अ टिपिकल एग्जांपल ऑफ। तो एयरलाइन जो रिजर्वेशन सिस्टम है वो रियल टाइम प्रोसेसिंग होती है, क्योंकि एट द टाइम ऑफ प्रोसेसिंग उसी टाइम पर काम करता है, यानी जो टाइम दिया होता है उसी के टाइम पर काम होता है, इसको हम रियल टाइम प्रोसेसिंग बोलते हैं, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव टाइप में आता है वो आता है आपका यहाँ पर 1.10, जिसमें लिखा हुआ है टू क्रिएट ए कॉपी ऑफ अ फाइल इन द इवेंट सिस्टम फेलियर यू क्रिएट। तो हम बैकअप क्रिएट करते हैं जिसमें अगर हमारे को सिस्टम फेल हो जाए तो वहां पर हम बैकअप फाइल का यूज करके उससे रिस्टोर कर सके, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अब बात करते हैं हम ट्रू एंड फॉल्स की। जो ट्रू एंड फॉल्स आपको दिए गए हैं उनकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर ट्रू एंड फॉल्स जो है बहुत ईजी दिए गए, क्योंकि पेपर ओवरऑल बहुत ईजी आया। तो पेपर की अगर हम बात कर रहे हैं, द लैंग्वेज दैट द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड इज कॉल्ड मशीन लैंग्वेज। तो आपको पता है जो लैंग्वेज कंप्यूटर द्वारा समझी जा सकती है उसको मशीन लैंग्वेज कहते हैं, तो बिल्कुल ट्रू है, पहला आंसर 2.1 का ट्रू हो जाएगा। द रिसाइकल बिन इज फोल्डर दैट provides a convenient place to store frequently used document, graphics and other files। तो आपको पता है कि frequently used फाइल को नहीं दिखाता, ये recent फाइलों को नहीं मेंशन करता, ये deleted फाइल को मेंशन करता है, तो ये false हो जाएगा।
इसके बाद पेपरलेस ऑफिस एंड वर्चुअल ऑफिस आर सेम, तो बिल्कुल सही बात है, वर्चुअल ऑफिस को हम पेपरलेस ऑफिस भी कहते हैं, तो इसको बिल्कुल राइट आंसर है, ट्रू हो जाएगा ये आपका। इसके बाद नेक्स्ट आता है क्वेश्चन आपके, इसके बाद पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कैन बी एम्बेडेड विद साउंड, वीडियो क्लिप्स एंड एनिमेशन, तो बिल्कुल ट्रू है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के द्वारा हम साउंड को भी यूज करते हैं, वीडियो क्लिप्स को भी यूज कर सकते हैं और एनिमेशन को भी यूज कर सकते हैं। ए बाइट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज, तो बिल्कुल ट्रू है ये आपका, क्योंकि ए बाइट जो होती है वो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज होती है। अगर स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी पूछा जाता तो बिट कहलाता, बट स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज बोला गया है, इसलिए ट्रू हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द टैब्स रिप्रेजेंटेड बिलो द बॉटम ऑफ द स्प्रेडशीट कैरी द डिफॉल्ट लेबलिंग शीट 1, शीट 2, शीट 3, तो बिल्कुल सही बात है कि अगर स्प्रेडशीट को ओपन करते हैं तो वहां पर शीट 1, शीट 2, शीट 3 बाय डिफॉल्ट में दिखाता है, तो बिल्कुल ट्रू है आपका। कैशे मेमोरी इज फास्टर देन द मेन मेमोरी, बिल्कुल ट्रू है, कैशे मेमोरी जो होती है वो फास्टर होती है मेन मेमोरी से, यानी रैम से आपका फास्टेस्ट होती है कैशे मेमोरी, तो बिल्कुल सही आंसर है इसका भी, ये ट्रू कहलाएगा। इसके बाद फ्लॉपी डिस्क इज अ प्लग एंड प्ले डिवाइस, तो बिल्कुल सही बात है, फ्लॉपी डिस्क जो होती है वो उसको आप प्लग एंड प्ले डिवाइस के रूप में जानते हैं, क्योंकि उसको आप लगाते ही यूज कर सकते हैं, तो ये प्लग एंड प्ले डिवाइस कहलाएगी। मशीन लैंग्वेज इज अ मशीन इंडिपेंडेंट, तो ये जो पहला सेंटेंस में बोला है मशीन लैंग्वेज इज अ मशीन इंडिपेंडेंट, तो मैं आपको बता दूं फर्स्ट जनरेशन की लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज कहलाती है, जो कि मशीन इंडिपेंडेंट नहीं मशीन डिपेंडेंट होती है। वाइल हाई लेवल लैंग्वेज इज अ मशीन डिपेंडेंट, तो ये हाई लेवल लैंग्वेज जो है मशीन इंडिपेंडेंट होती है, डिपेंडेंट नहीं होती है। तो यहाँ पर ये थर्ड जनरेशन की हाई लेवल लैंग्वेज जो है थर्ड जनरेशन में आती है, तो ये इसका राइट आंसर फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि पहला और दोनों ही स्टेटमेंट इनकी गलत है। नेक्स्ट आता है, इफ यू एंटर 345A इन अ सेल इट विज ट्रीटेड एज अ नंबर, तो बिल्कुल गलत है, अगर कहीं पर भी कोई करेक्टर यूज कर लिया था तो उसको टेक्स्ट की तरह ट्रीट करने लगता है और उसकी अलाइनमेंट लेफ्ट कर देता है, तो ये बिल्कुल फॉल्स है, ट्रू नहीं है, इसका राइट आंसर फॉल्स हो जाएगा 2.10 का। नेक्स्ट आता है इसके बाद मैचिंग वर्ड्स की अगर हम बात करें तो मैचिंग वर्ड्स में आपका जो पहला क्वेश्चन आता है 3.1, तो इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर साफ तौर पे लिखा हुआ है, ए सेट ऑफ रूल फॉर सॉल्विंग ए प्रॉब्लम इन ए गिवन नंबर ऑफ स्टेप्स, तो एल्गोरिथम जो है इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, एल्गोरिथम के द्वारा गिवन नंबर ऑफ स्टेप्स के द्वारा किसी प्रोग्राम को कंप्लीट कर सकते हैं। द फर्स्ट स्क्रीन दैट अपीयर आफ्टर द कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑन, तो जो पहली स्क्रीन आपके कंप्यूटर पर विजिबल होती है, ये क्वेश्चन मैं डिस्कस कर चुका हूँ दोनों के दोनों, तो ये जो कंप्यूटर होती है स्क्रीन, इसके बाद जो ट्रू एंड फॉल्स का मैंने बताया वो भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो ये जो 3.2 है इसका अगर हम बात करें तो यहाँ राइट आंसर एफ हो जाएगा, डेस्कटॉप आपके सामने विजिबल होता है। सॉफ्टवेयर टू ट्रांसलेट HLL यानी हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन कोड, तो इसके लिए आप यूज करते हैं इंटरप्रेटर का, यानी इसका राइट आंसर जी हो जाएगा। इसके बाद इट इज यूज टू क्रिएट कैरिकुलम विटे, तो कैरिकुलम विटे बनाने के लिए हम यूटिलाइज करते हैं आपके MS वर्ड का, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो H हो जाएगा। इसके बाद सिंबल यूज टू ईमेल एड्रेस, तो ईमेल एड्रेस के लिए जो सिंबल यूज किया था वो @ सिंबल यूज किया था, जो कि M पॉइंट पर है, तो राइट आंसर इसका M हो जाएगा। जो M पॉइंट पर देखिए @ सिंबल दे रखा है, इसका राइट आंसर M हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो आता है, ए सेट ऑफ प्रोग्राम यूज टू एक्नॉलेज ए स्पेसिफिक टास्क, तो एक प्रोग्राम जो स्पेसिफिक टास्क के लिए बनाया जाए, मैं पहले भी ये क्वेश्चन जो है आपके जो M1R5 में भी आ चुका है, तो इसका राइट आंसर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो जाएगा, यानी ए हो जाएगा। नेक्स्ट आता है ए हिडन एरर इन ए कंप्यूटर प्रोग्राम, तो एक हिडन एरर जो कंप्यूटर प्रोग्राम में होती है उसको हम बग बोलते हैं, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, सॉरी डी हो जाएगा, बग हो जाएगा। इन द ईयर 1969 डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट स्टार्ट ए नेटवर्क कॉल्ड, तो ARPANET उसको बोलते हैं, जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने यूज किया था, डिफेंस ने यूज किया, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने यूज किया था, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है स्पेशलिस्ट इन एरिया ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, तो ये प्रोग्रामर कहलाता है, इसका राइट आंसर ई हो जाएगा। प्रोग्रामर कहलाता है जो व्यक्ति स्पेशलिस्ट होता है किसी प्रोग्राम को बनाने के लिए। इसके बाद द नंबर ऑफ डिस्क्रीट पिक्सल्स इन ईच डायमेंशन दैट कैन बी डिस्प्लेड, तो इसका राइट आंसर एल हो जाएगा, स्क्रीन कहलाएगा, सॉरी इसका राइट आंसर आई होगा क्योंकि रेजोल्यूशन कहलाएगा ये चीज। द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट पिक्सल्स, तो रेजोल्यूशन कहलाएगा आपका, इसका राइट आंसर एल हो जाएगा। इसको हम अल्ट्रेशन कर लेते हैं, इसका राइट आंसर जो होगा वो आई होगा, ठीक है, तो यहाँ आई कर लेते हैं हम इसको, ये आई कहलाएगा आपका, ठीक है, इसका राइट आंसर आई हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की यानी फिलिंग द ब्लैंक्स की ओर बढ़ते हैं, तो फिलिंग द ब्लैंक्स की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो पहला क्वेश्चन जो आपके सामने आता है फिलिंग द ब्लैंक्स में वो आ जाता है, इज ए शॉर्टकट की टू अलाइज सेंटर, सेंटर अलाइजमेंट के लिए अगर हम सेंटर अलाइजमेंट करना चाहते हैं तो Ctrl+E यूज करते हैं, यानी इसका राइट आंसर M हो जाएगा। द आल्सो कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, तो CPU जो आपका होता है वो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहलाता है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा।
इसके बाद नेक्स्ट जो आ जाता है वो आ जाता है आपका इसके बाद 1 KB इक्वल टू, आपको पता है 1024 होता है 1 KB में आपके बाइट्स, तो यहाँ राइट आंसर F हो जाएगा। इसके बाद इज द डिवाइस दैट टेक्स ऑप्टिकली इमेज प्रिंटेड टेक्स्ट हार्ड राइटिंग ऑन द डिजिटल इमेज। तो डिजिटल इमेज में कन्वर्ट करने के लिए बेसिकली अगर देखा जाए तो एक सॉफ्ट कॉपी बनाने की बात हो रही है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर स्कैनर हो जाएगा। इसके बाद हम और स्क्रॉल डाउन करते हैं नीचे की तरफ। नेक्स्ट आता है इसके बाद आपका इज एन इलेक्ट्रॉनिक पेज इन अ प्रेजेंटेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक पेज ऑफ प्रेजेंटेशन, ये क्वेश्चन आपके R5 में भी आया था। इसका राइट आंसर जो होगा स्लाइड हो जाएगा, क्योंकि इसका राइट आंसर आई होगा स्लाइड। अगर हम स्क्रॉल अप करते तो यहाँ पर आई में आपको स्लाइड नजर आएगा, आई में स्लाइड लगा हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है आपका वो आता है 4.6 इज नोन एज प्राइमरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी आपकी रैम कहलाती है, तो इसका राइट आंसर जो होगा एच हो जाएगा, क्योंकि एच पोर्शन पर आपको रैम नजर आएगी। इसका राइट आंसर रैम हो जाएगा प्राइमरी मेमोरी के रूप में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो आता है आपका यूनिक्स कमांड इज यूज टू चेंज ऑनरशिप ऑफ द फाइल। तो ऑनरशिप ऑफ फाइल अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो हम यूज करते हैं आपके पहले कमांड को, जिसका नाम है यहाँ पर साफ तौर पर लिखा हुआ है चौर। जो चौर है वो आपकी कमांड यूज की जाती है ओनरशिप चेंज करने के लिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है इसके बाद आपका वो आता है इज अ गैलरी ऑफ रेडीमेड ग्राफिक्स अवेलेबल इन द प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। तो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर की बात करें या एक्सेल की बात करें या आपके MS वर्ड की बात करें, सब में आपका जो क्लिप आर्ट होता है वो आपको प्री डिफाइंड पिक्चर्स या ग्राफिक्स प्रोवाइड कराता है। तो इसका राइट आंसर ई होगा, जो कि आपको क्लिप आर्ट के रूप में मिलेगा यहाँ पर। तो ई अगर हम पॉइंट चेक करते हैं तो यहाँ पर हमें ई में क्या मिल रहा है, एक क्लिप आर्ट ऑप्शन मिल रहा है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन हमारे सामने आता है कौन सा, इट्स अ फंक्शन डिस्प्ले द रो डेटा इन अ कॉलम और कॉलम डेटा इन रो। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं 4.9 की, तो ये ट्रांसपोज ऑप्शन होता है, आपने एक्सेल में पढ़ा होगा। ट्रांसपोज के माध्यम से हम रो डेटा को कॉलम में, कॉलम डेटा को रो में कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा। सी के बाद लास्ट क्वेश्चन का आंसर मैंने यहाँ पर डिस्प्ले नहीं कराया, तो हम इसका राइट आंसर चेक कर लेते हैं। इज ए डिवाइस कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल इनटू एनालॉग एंड वाइस वर्सा। तो मॉडेम इसका राइट आंसर होगा। तो हम चेक कर लेते हैं इसका राइट आंसर जो मॉडेम है वो किस पॉइंट पर है। तो मॉडेम इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि मॉडेम आपके चेंज करता है। तो यहाँ पे चेक करते हैं मॉडेम, यहाँ पर ऑप्शन है तो डी ऑप्शन है इसका मॉडेम। तो इसको हम आंसर को चेंज करके डी कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो सारे क्वेश्चंस के आंसर है वो मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है। यहाँ पर इसका राइट आंसर डी होगा, तो मैं फॉर्मेट में जाकर इसके एडिट चेंज को चेक करके चेंज कर देता हूँ, इसका राइट आंसर डी कर देता हूँ। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा आपका। तो ये सारे क्वेश्चन थे जो कि मैंने आपको रिप्लाई कर दिए हैं आपके रिवाइज सिलेबस 4 के, जो कि IT टूल्स में जनवरी 2021 में आए हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस आपने देख लिए हैं और आशा करता हूं कि आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा, क्योंकि पेपर बहुत ही इजी आया था। ये पेपर टफ नहीं था, बहुत इजी क्वेश्चन यहाँ पर प्रोवाइड हुए थे आपके। तो जनवरी 2021 में जो पेपर आपका IT टूल्स एंड बिजनेस सिस्टम का आया था, उसका सोल्यूशन मैंने आपको कर दिया है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए, जिससे ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुंच सके और वो भी अपने मार्क्स को जान पाएं कि आखिर उन्होंने आपके पार्ट 1 में कितने मार्क्स गेन किए हैं। ये शेयर आप व्हाट्सअप और फेसबुक के माध्यम से कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं अभी नीचे देखे सब्सक्राइब बटन के दबा दें, तब पास में घंटे के बटन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि आप पा सके मेरी वीडियो सबसे पहले। एट लास्ट मैं ये कहना चाहूँगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।